हेलो बच्चों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, और जो थ्योरी इन्होंने बनाई थी 1985 के अंदर। ठीक है। और जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं इस चैनल पर, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर मैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी यानी कि CDP से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं। और इस YouTube चैनल पर मैं उन वीडियोस को अपलोड करता हूं। ठीक है। आई होप कि आपको सारी वीडियोस काफ़ी अच्छी लगी होंगी, और अगर अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके चलना यार। इन दिनों यहाँ पर मैं इंटेलिजेंस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। और आज जैसे कि मैंने आपको बताया, इंटेलिजेंस की जो थ्योरी हम कवर करने वाले हैं वो गार्डनर्स की थ्योरी है, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, गार्डनर ने बेसिकली जो मेन पॉइंट उठाया था वो ये उठाया था कि जो जो माइंड है वो एक होलिस्टिक आइडेंटिटी नहीं है, मतलब एक सिंगल यूनिट नहीं है। इससे पहले जितने भी साइकोलॉजिस्ट आए, उन्होंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि हमारा माइंड जो है वो एक प्रकार की इंटेलिजेंस को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है। एक या दो प्रकार की इंटेलिजेंस को ऑक्यूपाई करता है। लेकिन गार्डनर ने कहा कि नहीं, हमारे माइंड के अंदर बेसिकली 7 डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट हैं या पार्ट्स हैं, और हर कंपार्टमेंट एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस को डेडिकेटेड है। ठीक है। तो वो 7 इंटेलिजेंस को इन्होंने बनाया और एक्सप्लेन किया। ठीक है। 1985 की ये थ्योरी है। और बेसिकली एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन कैसे आता है कि एक थ्योरी के ऊपर, वो एक इंटेलिजेंस के ऊपर, एक एबिलिटी के ऊपर, वो एक रियल लाइफ की सिचुएशन आपको देगा। जैसे फॉर एग्जांपल पायलट है, तो पायलट के अंदर कौन सी इंटेलिजेंस ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर डांसर है, डांसर के अंदर कौन सी इंटेलिजेंस ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो वो आपको इंटेलिजेंस मैच करनी पड़ती है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। वो 7 जो इंटेलिजेंस है वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन शॉर्ट। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है। तो सबसे पहली जो इंटेलिजेंस है बच्चों, वो है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। अब लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस नाम से पता चल रहा है लैंग्वेज रिलेटेड, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू लैंग्वेज। ठीक है। वो होती है आपकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जैसे कि रीडिंग करना, राइटिंग करना, या फिर कॉम्प्रिहेंडिंग स्पीच, एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू स्पीच, क्योंकि स्पीच भी तो एक लैंग्वेज का ही पार्ट है ना। तो जो व्यक्ति, आपने देखा होगा कि जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, इंडिया के बहुत ही मशहूर पॉलिटिशियन हैं शशि थरूर, मिस्टर शशि थरूर। वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर काफ़ी एक्सपर्ट हैं। ठीक है। तो एक से एक वर्ड वो अपने ट्विटर पे पोस्ट करते हैं, और फिर पब्लिक जो है उसका मतलब ढूंढती है। तो देखो, वो एक लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस उसके अंदर भरी हुई है, उनके अंदर भरी हुई है। ठीक है। तो उनके माइंड के अंदर एक पार्ट है विच इज़ डेडिकेटेड टू लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। तो नाम से ही पता चल रहा है लैंग्वेज के अंदर निपुण होना, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर लिखने वाली चीज़ हो, लैंग्वेज से रिलेटेड स्किल्स, आप समझ रहे हो चीज़ों को। तो वो होती है बच्चों लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस। अब कोई व्यक्ति ऐसा जो म्यूजिक में निपुण हो, ठीक है, एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू म्यूजिक, चाहे वो कंपोजिशन हो, चाहे वो लिरिक्स हो, चाहे सिंगिंग हो, एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू म्यूजिक। जैसे कि हमारे जो ए आर रहमान हैं, वो कंपोजिशन अच्छी क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो काफ़ी सारे जो सिंगर हैं, एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू म्यूजिक। तो ये जो डेडिकेटेड है म्यूजिकल इंटेलिजेंस के लिए है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। चलते हैं आगे। मैथमेटिकल लॉजिकल इंटेलिजेंस। अब मैथमेटिकल लॉजिकल नाम से ही पता चल रहा है यार, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, लॉजिकल रीजनिंग किसी बंदे की अच्छी हो। ठीक है। जैसे हमारे जो मैथमेटिशियन थे, ग्रेट मैथमेटिशियन रामानुज, तो वो उनके अंदर जो मैथमेटिकल लॉजिकल इंटेलिजेंस सही फिट बैठती है। ठीक है। तो कोई बच्चे आपने देखे होंगे शार्प माइंडेड, जो कैलकुलेशन करते हैं, जो माइंड के अंदर कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो उनके अंदर मैथमेटिकल लॉजिकल इंटेलिजेंस बैठता है। जो जो किसी भी चीज़ का लॉजिकली तरीका निकालते हैं, पैटर्न जल्दी से ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, शार्प माइंडेड होते हैं, कैलकुलेशन शार्प बड़ी फास्ट करते हैं वो। तो उनके अंदर मैथमेटिकल लॉजिकल इंटेलिजेंस छुपी हुई होती है, अकॉर्डिंग टू गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है। नेक्स्ट, स्पाशियल इंटेलिजेंस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं बच्चों? चीज़ों को अरेंज करना, चीज़ों को अरेंज करना। ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आर्किटेक्ट होते हैं, तो वो अपने माइंड के अंदर विजुलाइज करते हैं, नक्शा बनाने से पहले कि भाई। ऐसे भी व्यक्ति होते हैं कि जो खड़े खड़े ही एक खाली उनको रूम दे दिया जाए, सोफ़ा कहाँ पर फिट बैठेगा, या फिर डाइनिंग टेबल कहाँ पर होगी,
ठीक है, इस तरीके से वो चीज़ों को अरेंज करते हैं। तो चीज़ों को अरेंज करने की जो पावर होती है वो स्पाशियल इंटेलिजेंस के अंदर आती है। ठीक है, आर्किटेक्चर इसका बहुत बड़ी एग्जांपल हो गया। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस, काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं फिफ्थ इंटेलिजेंस पर, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। अब बॉडीली मतलब बॉडी से रिलेटेड, बॉडी की मूवमेंट से रिलेटेड, काइनेस्थेटिक मतलब मोशन, साइंस का वर्ड है काइनेस्थेटिक मतलब मोशन, गति। तो ऐसी कोई भी टास्क जहां पर बॉडी की मूवमेंट की डिमांड हो, कोऑर्डिनेशन की डिमांड हो, जैसे कि डांसर हो गया, उनकी कोरियोग्राफर हो गया, या फिर पायलट का मैंने एग्जांपल दिया था कि जो पायलट है उसके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस होनी चाहिए, बॉडीली काइनेस्थेटिक होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बॉडी का कोऑर्डिनेशन मैटर करता है। गाड़ी चलाने में बॉडीली काइनेस्थेटिक होना चाहिए। तो ये जितने भी स्पोर्ट्स के अंदर स्पोर्ट्स के अंदर आपका ये वाली इंटेलिजेंस होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। बेसिकली यहाँ पर बॉडी से रिलेटेड जो मूवमेंट होती है वो इस इंटेलिजेंस के अंदर आता है। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। सिक्स्थ इंटेलिजेंस हम बोलते हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। देखो बच्चों, अब यहाँ पर दो इंटेलिजेंस हैं, एक तो है इंटरपर्सनल और एक है इंट्रापर्सनल। अब यहाँ पर ये डिफरेंस भी आता है, कई बार एग्जाम के अंदर बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होता है? दूसरों को समझना, मतलब आपका सोशल जो एस्पेक्ट है वो यहाँ पे निकल के आता है कि आप दूसरे व्यक्तियों के साथ, दूसरे व्यक्तियों को कितना सुन पा रहे हो, उनको कितना समझ पा रहे हो, वो होता है इंटरपर्सनल। मतलब अपना आपसी कनेक्शन बैठाना किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, उसके साथ तालमेल बैठाना, वो होता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो और जो इंट्रापर्सनल होता है बच्चों, वो होता है जैसे हमारे साधु संत हो गए, साधु संत जो हमारी जो लाइफ का हमें मोटिव देते हैं, जो ये बताते हैं कि भाई मैं कौन हूँ, मेरी लाइफ का उद्देश्य क्या है, वो हो गया इंट्रापर्सनल। जो आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ है, जो रिलीजियस है, वो हो गया इंट्रापर्सनल। ठीक है, और जो इंटरपर्सनल है, जैसे उसमें टीचर आ जाते हैं। टीचर, जैसे एक टीचर पढ़ा रहा है कुछ बच्चों को, तो बीच में कनेक्शन, एक बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है एक टीचर और एक स्टूडेंट्स के बीच में, वो होती है इंटरपर्सनल। ठीक है, जैसे डॉक्टर हो गया, पेशेंट को देख रहा है, तो वहाँ पे भी एक बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है बिटवीन द पेशेंट एंड डॉक्टर। तो वो हो गया आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस मतलब कि किसी दूसरे व्यक्ति को आप कितना अच्छे से समझ पा रहे हो। और इंट्रापर्सनल जो रिलीजियस से जुड़ा हुआ है, मतलब हमें अपनी लाइफ का मोटिव, एक उद्देश्य मिलता है साधु संत के द्वारा, तो वो चीज़ें अपने धर्म से जो मिलता है हमें, वो होता है आपका इंट्रापर्सनल। ठीक है, तो ये 7 इंटेलिजेंस इन्होंने दी हैं, मैंने वन बाय वन आपको एक्सप्लेन की हैं। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल लॉजिकल इंटेलिजेंस मैथमेटिक्स से जुड़ी हुई है, स्पाशियल इंटेलिजेंस चीज़ों को अरेंज करने से जुड़ी हुई है, आर्किटेक्चर वगैरह, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, बॉडी की मूवमेंट से जुड़ी हुई है इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल दूसरों को अच्छे से समझना, इंट्रापर्सनल अपनी लाइफ के उद्देश्यों को अच्छे से समझाना। ठीक है, तो ये 7 तरह की इंटेलिजेंस गार्डनर ने दी थी 1985 के अंदर। और काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं इस, कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंटेलिजेंस थ्योरी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। सुनने के लिए धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलते हैं।